हिमाचल प्रदेश को देवों की भूमि कहा जाता है और आज हम खड़े हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। आज एक मानवता की सेवा करने के लिए एक सिंदूर फाउंडेशन का गठन किया गया है। तो आज ये हम मुलाकात करते हैं इस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप चौधरी जी से। आइए उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से रूपरेखा बनाएंगे, किस तरह से मानवता की सेवा करेंगे, किस तरह से अपनी फाउंडेशन को आगे लेके जाएंगे। तो आइए स्वागत करते हैं संदीप चौधरी जी का। संदीप चौधरी जी, 24 इंडिया टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। तो कृपया हमें बताइए सिंदूर फाउंडेशन के बारे में, किस तरह से आप मानवता की सेवा के लिए आगे जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ पर आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम को आप अपने अपने खूबसूरत से कैमरे में कैद किया। आज हमने हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमने पूरे प्रदेश में ही नहीं लगभग 15 प्रदेशों में अब हमारी टीम जो है सिंदूर फाउंडेशन की बन रही है और जिसमें बहुत से राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ और गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे इस फाउंडेशन का मुखिया जो है लोगों के द्वारा चुना गया है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मानवता के कल्याण के लिए जो है हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिसमें मानवता के ऊपर जो है हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे सदस्य रहेंगे, वो हर दिन जो है मानवता को जो है निखारने के लिए, इंसान के अंदर से इंसान को निखारने के लिए जो है अपनी निरंतर निस्वार्थ सेवाएं जो है वो जारी रखेंगे। रही बात फाउंडेशन को आगे ले जाने के लिए, तो फाउंडेशन संस्था बनती क्यों है, बनाते क्यों है और संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो तो अक्सर सभी जानते हैं कि संस्थाएं बनती हैं और समाज कल्याण में और सोसाइटी के वेलफेयर में जो है निरंतर काम करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे युगों युगों तक जो है हमारी क्योंकि सिंदूर की बात करें तो सिंदूर एक नाम नहीं है। सिंदूर अपने आप में एक बहुत बड़ी गाथा है। जितनी हमारी जगत जननी है, जितने भी हमारे माताएं के हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, उन सबके श्रृंगार जो है वो सिंदूर से माना जाता है। और जितनी भी हमारी देवियां हैं, देवियों की बात करूं तो उनकी भी जो सजावट है, उनका जो श्रृंगार है, वो माथे का श्रृंगार जो है वो सिंदूर है। तो इसकी जितना महत्व कहूँ उतना कम रहेगा। तो जिस तरह से युगों युगों से सिंदूर का अपना महत्व चलता आया है, उसका अपना एक श्रृंगार चलता आया है, हम रहें ना रहें, ये श्रृंगार सदा चलता रहेगा। और इसी तरह से हमारी फाउंडेशन भी है, हम रहें ना रहें, हमारी फाउंडेशन जो है निरंतर जो है समाज कल्याण में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं जो है अक्सर देती रहेगी। काफी जगहों पे देखा गया है कि जैसे लोगों की भलाई करने के लिए भी, या कि कोई मेंबर जुड़ना चाहता है तो उससे पैसे लिए जाते हैं। जहां तक काफी जगहों पे ये देखने को मिला है कि कोई 7,000, कोई 10,000, कोई ऐसे तरह के, मतलब एक मेंबर फीस रखी जाती है। तो क्या आपकी भी फाउंडेशन इसी तरह से काम करेगी, या आपने कुछ मैं अलग आपके। बिल्कुल मैं किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो हमने संस्था के जो हमारे फाउंडर हैं, जितने हमारी कोर कमेटी है, जो नेशनल लेवल की कोर कमेटी है, सभी ने बैठकर एक ही निर्णय किया है कि किसी से भी जो है सदस्यता नहीं ली जाएगी, फीस नहीं ली जाएगी। उसको जो है निस्वार्थ जो है अपनी इच्छा से वो जुड़ सकता है, लेकिन आगामी उसकी जो सक्रियता रहेगी उसके आधार पर ही उसकी सदस्यता को जो है वो निरंतर जारी रखा जाएगा। अगर वो सक्रिय है तो हमारी फाउंडेशन के साथ रहेगा, अगर निष्क्रिय रहेगा तो फिर उसके लिए तो फिर माफी चाहेंगे, लेकिन हम किसी भी प्रकार की कोई फीस अदायगी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत सी जो एनजीओज़ हैं, कुछ बेटियों के लिए काम कर रही है, कुछ एजुकेशन के लिए काम कर रही है। तो आपकी जो सिंदूर फाउंडेशन है, वो किन-किन क्षेत्रों में काम करेगी और किस तरह के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकेगा? कृपया ये बताइए। जी सर्वप्रथम तो हमारा एजुकेशन को लेकर है कि ग्रामीण स्तर पर बहुत से ऐसे रूरल एरिया हैं जहाँ पर शिक्षा का अभाव रहता है। आय की कमी के होने के कारण जब बहुत से बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारी सिंदूर फाउंडेशन प्रयास करेगी कि उनको किसी न किसी तरह से हेल्प की जाए, ताकि वो बच्चे जो हैं वो आगे उनको जो है पैसे की तंगी ना आए। वो हर यथासंभव हमारे प्रयास रहेंगे और उसके लिए हमारी जो टीम है, जो कमेटी है और जितने भी एक कमेटी हमने गठित की है, वो डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से किस बच्चे को कितनी नीड है, उसकी नीड के हिसाब से उनको हेल्प करेगी, जिसके लिए हम जो प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार है, उनके साथ भी हमने सानिध्य जो है वो स्थापित किया है। उनसे भी हमें पूरा आशीर्वाद है कि वो भी हमें पूरी सपोर्ट करेंगे इस तरह से कार्य, क्योंकि हम जो लेकर चले हैं, अपना जो मिशन लेकर चले हैं
कि एक लंबा गोल है और लंबे तक जाना है और सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ और सबका विकास। अच्छा, बहुत से लोगों को लाइक सेवा की भावना होती है उनके मन में, लेकिन उनको कोई सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। जी। अगर इस तरह से कोई लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हो, तो किस तरह से आपसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी, या आप बिल्कुल। हमारे जो हेड ऑफ़िस है वो कांगड़ा में ही है। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट की या अदर स्टेट की बात करूँ तो बहुत से हमारे ऑफ़िस खुल रहे हैं और खुलने जा रहे हैं अभी। तो बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ पर भी हमारा कोई भी पोस्ट दिखती है उसमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से क्योंकि सोशल मीडिया हम अक्सर विज़िट करते हैं, तो उस कमेंट कर सकते हैं या हमारा मोबाइल नंबर भी उसमें रहता है। आधार का वो जो आई कार्ड होता है उसमें भी है ऑफ़िस का नंबर या जो हमारे ब्राउज़र हैं उनमें भी है। या सोशल मीडिया में से किसी भी सदस्य के साथ अपनी मात्र छोटी-सी इच्छा ज़ाहिर करनी है। आपकी इच्छा को अमलीजामा सरअंजाम जो है वो हमारी संस्था ज़रूर देगी। और एक बार और जो भी हमारे संस्था का कोई भी पदाधिकारी किसी भी प्रकार से किसी को जुड़ने के लिए कहता है या जोड़ता है, अगर वो किसी भी अदायगी की बात करता है तो कृपया सभी से विशेष प्रार्थना रहेगी, 2 हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना रहेगी, इस तरह की अदायगी ना करें किसी को भी। अगर जो भी लेन-देन हो तो वो संस्था के अकाउंट में होगा। संदीप जी 24 इंडिया टाइम्स की टीम आपकी सुंदूर फाउंडेशन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती है। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो